हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्योदय। मैं हूं अक्षाद और मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि आप सभी को याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था, हमने उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी एंड उनके भी डेफिनेशन पढ़े थे, साथ में एग्जाम्पल्स भी देखे थे। सो फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे। क्या है अप्लाइड मैकेनिक्स? अप्लाइड मैकेनिक्स, सब लोग मेरे साथ में अगर डेफिनेशन एक बार बोल सकते हो तो प्लीज बोलिए। थोड़ा सा और लगेगा, मम्मी पापा को सोचेंगे अरे ये क्या बड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा और जो एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो एक बार मेरे साथ, मैं एक बार बोलूंगा, उसके बाद आप लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अप्लाइड मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। देखो ये किसका ब्रांच है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of forces and their effect when body is in rest or in motion। अगर बॉडी रेस्ट है या मोशन पे है और उस पे कोई फोर्स लग रहा है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फोर्सेस के और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। उसके फटाफट हम दो ब्रांचेस निकाले थे, डेट इज पहला था अब स्टैटिक्स एंड दूसरा था डायनामिक। तो सभी को याद होगा स्टैटिक में और डायनामिक में क्या डिफरेंस था। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों किसकी ब्रांच है? अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो इसका डेफिनेशन फटाफट बोलेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी काय पे है? रेस्ट पर है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम डायनेमिक्स की डेफिनेशन बोलते हैं तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे रिवाइज करेंगे, फटाफट बोलेंगे। क्या है डायनेमिक्स की? जल्दी से बोलो। इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन बॉडी इज इन मोशन। अगर बॉडी काय में है? मोशन में है, तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक्स। बॉडी काय में है बेटा? मोशन में। तो समझ में आया बंड्या? अरे बंड्या बोलता है सर ये क्या पुराना बता रहे हो, ये तो समझ में आ गया था, आगे बढ़ो। मैं बहुत होशियार हो गया क्या? रिवीजन कर लिया तो क्या कम ज़्यादा हो गया क्या? पढ़ ले, ठीक है? ठीक है, चलो। तो डायनामिक्स के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे डायनामिक्स की भी भैया दो ब्रांचेस है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं क्या है वो दो ब्रांचेस। मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चे बहुत होशियार हैं जिनको ऑलरेडी पता होगा। डायनामिक्स की पहली ब्रांच है काइनेटिक्स, ओके, एंड दूसरी ब्रांच है काइनेमैटिक्स। देखो सारे वर्ड्स भी एक दूसरे से राइमिंग होते हैं। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, सारे राइमिंग वर्ड है, ठीक है? तो याद करने भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? चलो अब चलते हैं हम काइनेटिक एंड काइनेमैटिक्स में। क्या है काइनेटिक और क्या है काइनेमैटिक, तो हम देखेंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों डायनामिक्स की ब्रांच है, इसका मतलब दोनों में ही बॉडी काय में होने वाली है बेटा? मोशन में होंगी, क्योंकि ये दोनों ही किसकी ब्रांच है? डायनामिक्स की, ठीक है? तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। तो क्या है काइनेटिक एंड क्या है काइनेमेटिक, तो चलते हैं। तो चलिए, ये रहा बंड्या। तो बंड्या को हम खड़ा करेंगे और उसको भेजेंगे फुटबॉल खेलने। आता कुछ नहीं है उसके, तो आपको सभी को पता ही गधा है, उसको आना तो कुछ नहीं है, पर हम उसको भेज दिए फुटबॉल खेलने। तो एक चीज़ तो क्लियर है, फुटबॉल स्टेबल तो रहेगा नहीं। फुटबॉल अगर खेलने गए तो फुटबॉल भी कायम में रहेगा? मोशन में। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये किसका ब्रांच है? डायनामिक्स का मतलब बॉडी कायम में रहेंगी? मोशन में। किस बॉडी की बात कर रहे हैं? जिसके ऊपर हम क्या लगाने वाले हैं? फोर्सेस, ओके। तो ये फुटबॉल चलते हुए आया, बंड्या ने उसे लात मारा, क्लियर? तो आप समझ सकते हैं इसका लगाया हुआ फोर्स किस बॉडी पे लगा? फुटबॉल पे। तो आपको छोटा सा, मेरी डायग्राम बहुत सुंदर बनती है, आप देख सकते हैं। ये रहा बंड्या, जो हमेशा रोनी सूरत में ही रहता है। आप देख सकते हैं रोनी सूरत में ही है, दिख रहा है आपको? ये रो रहा है, ठीक है? हमेशा रोते रहता है और रोते रोते फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है? तो ये फुटबॉल है। फुटबॉल को बंड्या ने लात मारा। फुटबॉल हल्का सा था, ठीक है? फुटबॉल बहुत दूर गया और इसने जो फोर्स लगाया था, डेट इज फोर्स था ये, इसने अपने पैरों से लगाया और इस
फुटबॉल का जो मास था डेट इज, मान लो कुछ भी रहा होगा, मान लो आधा किलो का फुटबॉल है, ठीक है, आधा किलो फुटबॉल पे बंडिया ने लात मारा, बहुत इजीली फुटबॉल बहुत दूर चला गया, ठीक है। और हम अगर इस फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं काइनेटिक। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन बॉडी इज इन मोशन। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है, आपको मैं डेफिनेशन बता दूं। डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन लिख लेंगे, तो एक चीज याद रखेंगे, अब मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस acting on the body, forces acting on the body with considering the mass of बॉडी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है बोलो। तो आप याद करो हमने क्या बताया आपको अभी अभी, तो ये बंडिया ने जो लात मारा दैट इज फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मास को कंसीडर करते हुए हम अगर फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं काइनेटिक। बहुत इजी है, एक बार मैं आपको समझा दूं फटाफट से। बॉडी है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बट बॉडी का मास कंसीडर करते हुए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बॉडी हल्की है तो फोर्स कम लगेगा एंड बॉडी भारी है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है विथ कंसिडरिंग द मास ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का मास कंसिडर करते हुए हम क्या करने वाले हैं, फोर्सेस की स्टडी करेंगे, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक। होपफुली सभी को समझ आया होगा काइनेटिक। अब चलते हैं काइनेमेटिक पे। देखो एग्जाम में कई बार काइनेटिक और काइनेमेटिक का डिफरेंस पूछता है, तो इसी के अंदर डिफरेंस बन जाते हैं, डेफिनेशन से ही डिफरेंस बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्या होते हैं काइनेटिक, क्या होता है काइनेमेटिक, क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल सब बताऊंगा, सब्र करो, ठीक है। काइनेमेटिक क्या है, अब काइनेमेटिक क्या है, इसमें हम वही करने वाले हैं। देखो काइनेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। पहले काइनेटिक में देखो फोर्स जब मैंने लगाया तो बॉडी में आने वाला जो मोशन है उसके बारे में हमने पढ़े नहीं, उससे मेरे को कोई लेना देना था ही नहीं। बॉडी में क्या मोशन हुआ, किस वेलोसिटी से आगे गया, किस एक्सेलरेशन से आगे गया, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए हमने क्या बोला था, इसको काइनेटिक। समझो बंडिया ने फुटबॉल पे फोर्स लगाया था, उससे लेना देना था। बॉडी का क्या मास था, उससे लेना देना था, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पे लेना देना है एंड मास ऑफ द बॉडी से लेना देना है। बट अब चलते हैं काइनेमेटिक्स की ओर। काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ डायनामिक। इसका मतलब बॉडी इस बार भी क्या होने वाली है, मोशन में रहेंगी, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है, फिर से बंडिया ने लात मारा, फुटबॉल आगे गया। इस बार बंडिया ने कितनी ताकत से लगाया था फोर्स, कोई लेना देना नहीं है। फुटबॉल का क्या मास था, कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किससे है, क्या इफेक्ट हुआ बॉडी के ऊपर, बॉडी में कितनी वेलोसिटी आई, कितना एक्सेलरेशन से आगे गया, सिर्फ उससे लेना देना है। क्या था, इफ क्या ऊपर से फोर्स लगाया बंडिया ने, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या था बॉडी का मास, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, सब लोग नोट कर लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, डायनामिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the study of forces
and their effect when body is in motion विदाउट, देखो यहां से नया चीज है, क्या लिख रहा हूं मैं, विदाउट कंसिडरिंग एक्सटर्नल फोर्स applied and mass of the body। समझ रहे हो? देखो डेफिनेशन समझेंगे फिर से। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन बॉडी इज इन मोशन। यहां से शुरू होता है आगे वाला पार्ट, विदाउट कंसिडरिंग, क्या क्या कंसीडर नहीं करना है हमको। यहां पे दो चीजें हैं, दो चीजें कंसीडर बिल्कुल नहीं करनी है। क्या? एक्सटर्नल फोर्स, लगने वाला, बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं करना है। एंड मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास को भी कंसीडर नहीं करना है। तो क्या पढ़ना है भैया? हमको पढ़ना है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगने के बाद उसमें क्या इफेक्ट आया, किस मोशन में वो आगे गई। बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी में वेलोसिटी क्या आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें पढ़ेंगे। तो फटाफट मैं आपको एग्जांपल बता दूं। इसका एग्जांपल में क्या होने वाला है, एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है वेलोसिटी, और क्या हो सकते हैं, और एक्सेलरेशन। तो ये है इसके एग्जाम्पल। होप करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। फटाफट क्विकली मैं बताऊंगा काइनेटिक एंड काइनेमेटिक। तो काइनेटिक क्या है, बंड्या ने लात मारा, मतलब कितनी ताकत से लात मारा, डेट इज फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, साथ में बॉडी का मास कंसीडर करेंगे, सिंपल, दैट इज काइनेटिक। एंड काइनेमेटिक क्या है, फोर्स लगने के बाद बॉडी के अंदर कौन सा मोशन आने वाला है। तो मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बॉडी मोशन में चलेगी फोर्स लगने के बाद, तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, बॉडी का क्या वेलोसिटी होंगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम इसी को बोलते हैं डायनामिक्स, ठीक है। तो आपको बहुत सारे इसके डिफरेंस बिटवीन आते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन आप याद कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन में क्या बोल सकते हैं, पहली तो दोनों जगह आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन बतानी है, साथ में दोनों के एग्जांपल्स लिख देने हैं। इसमें बताएंगे हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। इसमें हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें हम बॉडी का मास कंसीडर करते हैं, बट इसमें बॉडी का मास कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हो गए इसके डिफरेंस। आप चाहे डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ में एग्जांपल बता सकते हैं, उसके पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं भैया, इसमें एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करते हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर नहीं करते सर, इसमें तो मास कंसीडर करते हैं, इसमें मास भी कंसीडर नहीं करते। तो यही उसकी डेफिनेशन हो जाएंगी और आपका डिफरेंस बिटवीन के 2 मार्क या बोलो 3 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर होने के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो एक ही टाइम लगातार बैठ के बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, बट हम कंटिन्यू में दूसरा लेक्चर ज़रूर डालेंगे तुरंत ही। आप लोग दूसरा लेक्चर देखिए, आगे हम इसके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।